नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। हम सेक्युलर का परिया में कार्यकर्ता सम्मान समारोह एनडीए को भारी बहुमत से जिताने का लिया संकल्प। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की ओर से शनिवार को परिया के डालबंगला परिसर में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व हम के राष्ट्रीय महासचिव राजेश पांडे ने किया है। समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को भारी बहुमत से विजयी बनाने का संकल्प लेना था। मंच से वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया है। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार, सुमन टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार, इमामगंज विधायक दीपा कुमारी, गया सांसद प्रतिनिधि रोमित कुमार, हम के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश पांडे, राधेश्याम प्रसाद, जिला अध्यक्ष नारायण मांझी, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय कुमार, ब्रह्मचारी यादव व बुलबुल सिंह सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य किए हैं उन्हें घर घर तक पहुंचाना ही कार्यकर्ताओं का प्रमुख दायित्व है। कार्यक्रम में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाने का संकल्प लिया। शिक्षित करेंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि आपको अपना हक और अधिकार किस तरह से लेना है और आपके हक और अधिकार की लड़ाई दिल्ली और पटना में हमारे नेता लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि वृद्धा पेंशन पहले 400 मिलता था, अभी 1100 मिलने लगा। क्या कारण है? हमारे नेता पटना और दिल्ली में लड़ाई लड़े और उन्होंने कहा कि कम से कम 2000 रुपया वृद्धा पेंशन होना चाहिए। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं नीतीश कुमार जी का, 2000 नहीं 1100 ही बढ़ाया। लेकिन आपके सम्मान के लिए और हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी का ये प्रयास सफल रहा कि 400 से 1100 रुपया कर दिया गया। इसके लिए मैं अपने नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, मैं अपने नेता को ये भरोसा दिलाता हूं कि यहाँ परैया के सारे लोग, बिहार के सारे लोग, भारत के सारे लोग, सारे गरीब आज एकजुट हो गए हैं। आप गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई पटना और दिल्ली में लड़िए। परैया के लोग, आप गरीब लोग हैं, आप पटना और दिल्ली नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के छोटे से आयोजन में भी इतनी भारी संख्या में आकर बरसात में इतना मौसम इतना खराब होने के बावजूद भी आप टिके रहे, आपने एकजुटता दिखाया। वो भरोसा हमारे नेता को दिलाता है कि हम ये लड़ाई को आगे ले जाने के लिए पटना और दिल्ली में लड़ेंगे। लेकिन परैया में आकर आपने ये यहाँ से एक संदेश देने का काम किया है कि आप हमारी लड़ाई को लड़िए, आप लड़ाई को आगे ले चलिए। और हम सारे गरीब आज एकत्रित हो गए हैं, मुट्ठी बन गए हैं। और ये मुट्ठी जब दुश्मन पे पड़ेगा तो अच्छे अच्छे का होश बिगाड़ देगा। तो क्या आप मुट्ठी बनने के लिए तैयार हैं? और इस मुट्ठी के साथ हमारे नेता को हिम्मत मिलेगा, उन्हें एक जज्बा मिलेगा कि 80 साल की उम्र में भी आपके हक और अधिकार के लड़ाई को लड़ने के लिए दिल्ली और पटना जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी जी ने भी अपना बचपन, अपना जवानी गरीबी में बिताया है। वो जानते हैं कि एक कमरे के अंदर बाप, बेटा, पुतोह, ससुर सब लोग रहते हैं तो कितना तकलीफ होता है। इसलिए वो जानते हैं कि घर के बगल से जब नाला बह रहा होता है और बगल में जब जानवर खाना खा रहा होता है और वहीं पे बैठ के आपके बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो क्या तकलीफ और क्या पीड़ा हृदय पे गुजरता है, उसे वो एहसास है। क्योंकि बाकी जो नेता हैं उन्होंने वो जीवन नहीं जिया है, हमारे नेता ने वो जीवन जिया है, उस गरीबी से आए हैं। इसलिए आपके दुख दर्द को अगर कोई समझ सकता है तो हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी समझ। देखिए, कार्यकर्ताओं के सम्मान में आज भोज भात है। अब विगत जब विधानसभा सम्मेलन यहाँ हुआ था एनडीए का, तो सम्मेलन की सफलता को लेकर के राजेश पांडे जी के द्वारा और हम पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह है, उसमें खाने का भी व्यवस्था है। तो राजेश पांडे जी और उनकी सारी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए उन्होंने एक ऐसा आयोजन रखा। ये आयोजन होना चाहिए, इससे कार्यकर्ताओं में आत्मबल आता है
और एक आत्मसंतुष्टि आती है कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कम से कम वो हमको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं। तो यही एक कार्यक्रम था, उसमें हम लोग आए हुए हैं भागे भागे कार्यकर्ता के सम्मान में। इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची हुई है बिहार और सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग हुई है। देखिए, चुनाव आयोग की टीम यहाँ है और मुख्य चुनाव आयोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर्वेक्षण, समीक्षा और पुलिस महकमों के साथ भी सारा बैठक करने के बाद जो भी निर्णय होगा, हम लोग सब तैयार हैं, एनडीए तैयार है, हमारी पार्टी भी तैयार है और हम लोग जनता का विश्वास प्राप्त कर लिए हैं, जनता के बीच में घूम रहे हैं, जनता का उत्साह देख रहे हैं और जितना जल्दी चुनाव हो और एक फेज हो चाहे 2 फेज में हो, हमारी बहुमत आ रही है और हम लोग पुनः सरकार बना रहे हैं। जदयू के संजय झा का बयान आया है मीटिंग के बाद कि चूँकि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सही है, इसलिए एक फेज में चुनाव कराया है महाराष्ट्र। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना मत है और हर पार्टी ने अपना वहाँ पर व्यक्त किया है अपना मत का, और ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि चुनाव आयोग अपनी पूरी व्यवस्था और पूरी तैयारी को देखते हुए कितने फेज में करा सकती है। महाराष्ट्र बिहार से बड़ा राज्य है और ज़्यादा वहाँ का संख्या है, एक फेज़ में हुआ है तो हम समझते हैं कि बिहार में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, पैरामिलिट्री जो ट्रूप्स होते हैं केंद्र के पास पर्याप्त हैं, तो हो सकता है। लेकिन ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है और बहुत जल्द 2-4 दिनों के अंदर हम लोग को पता चल जाएगा। अब अंतिम दौर में है, हम समझते हैं कि हम लोग 5-7 दिन के अंदर आपके समक्ष आकर के हम लोग पूरी बात बता दें और अभी हम लोग की बात 1-2 दिन में शुरू होगी, 4-5 दिन में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। कितने सीटों पर हम की तैयारी है? देखिए, हम की तैयारी हमने 243 सीट पर तैयारी की है, पूरी निष्ठा पूरी मेहनत के साथ, लेकिन कहीं पर हम कमज़ोर हैं, कहीं मजबूत हैं और उसी का आकलन है और जब हम लोग बैठेंगे तो उसी हिसाब से सम्मानजनक सीट की मांग करेंगे और हम समझते हैं कि एनडीए में सब साथियों का सम्मान के साथ समझौता होगा और हम लोग एक होकर के बिहार में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अब देखिए, हम की दावेदारी, हम काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उत्साह से लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर दावेदारी तो होगी ही और हर कार्यकर्ता जो काम करता है, तो देखिए राधे श्याम जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम पार्टी की इच्छा रहेगी कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को मिले, लेकिन अभी कोई तय नहीं हुआ है, इसलिए इस पर हम अभी ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया था हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा, जिसमें हम जो हमारे गुरुआ विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, बूथ स्तर के जो बूथ अध्यक्ष तक थे, उनकी हम लोगों ने बैठक बुलाई थी और वही आज बैठक था जिसमें सबका डिमांड हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से सारे नेताओं ने कहा है कि यहाँ सबसे अधिक संख्या हम के समर्थकों का है, इसलिए गुरुआ विधानसभा पर हम का पुख्ता दावा बनता है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का कैंडिडेट अगर यहाँ से चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर मुस्तैदी के साथ हम लोग चुनाव यहाँ से जीत कर जाएंगे और विधानसभा में एक उपस्थिति यहाँ बहुत मजबूत उपस्थिति होगी, क्योंकि पिछले 5 साल पहले जो यहाँ बोर्ड छाप विधायक हमारे हैं, आप पूरे बिहार के सिनेरियो में एक ऐसा गुरुआ विधानसभा है जहाँ आप देखिएगा कि एक साथ 2 बोर्ड लग रहे हैं, एक सरकार के जो योजना में निर्धारित बोर्ड है वो लगता है और एक हमारे माननीय विधायक के द्वारा जो दबाव बनाया गया ठेकेदारों पर या अपने निजी पैसे को खर्च करके एक बोर्ड लगाया जा रहा है। तो ऐसा सिनेरियो पूरा बिहार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। गुरुआ एक इकलौता विधानसभा है जहां 2-2 बोर्ड लग रहे हैं, एक बोर्ड पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है और एक बोर्ड उनके मन के हिसाब से होता है। तो यहाँ मन वाले विधायक हैं, एक बात। दूसरी बात कि जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ जो वर्तमान रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो 4 लोग के विधायक हैं, उनके जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उनसे आप बात कीजिए, वो सिर्फ अपने क्षेत्र में मात्र 4 लोगों को पहचानते हैं, 5वां को नहीं जानते हैं। जो 4 लोग उनको कहते हैं वही वो काम करते हैं। इसलिए गुरुआ की जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव का ये बयार है। आप जो देखें कि हम लोगों ने सीमित कार्यकर्ताओं को बुलाया था और आज जो हजारों हजार के तादाद में हमारे कार्यकर्ता आए, वही बदलाव का बयार है। और गुरुआ इस बार एनडीए मांग रही है, एनडीए का जो भी कैंडिडेट आएगा यहाँ से चुनाव जीत के जाएगा और विधायक बनेगा। और जो गुरुआ का दुर्दशा है, यहाँ एक बोर्ड लगेगा, 2 बोर्ड वाले विधायक नहीं होंगे, बोर्ड छाप विधायक नहीं, काम छाप विधायक होगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।